नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़ में हूं बशीनाज। पेश है इलेक्शन बुलेटिन। आज के इलेक्शन बुलेटिन में जो अहम मौज़ूआत हैं वो इस तरह है। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वापस दे सकती है, अमित शाह का जम्मू में खिताब। इंजीनियर रशीद की जीत मेरे खिलाफ एक साजिश थी, इलेक्शन रैली से उमर अब्दुल्ला का खिताब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कौल और फाल में तजाद है, PDP सदर महबूबा मुफ्ती। बीरवा हल्के के लिए जो रोड मैप उमर अब्दुल्ला ने तैयार किया है, मैं दोबारा शुरू करूंगा, डॉक्टर मोहम्मद शफी। बांडीपुरा की तरक्की में जो रुकावट पैदा हो गई उसको दोबारा शुरू करना है, उस्मान मजीद। खुद रोजगार कमाने वाले नौजवानों को बिलावजह तंग किया जा रहा है, मोहम्मद मुजफ्फर शाह। सरकार बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने में फेल हो चुकी है, अब्दुल रशीद हारून। और PDP के गफार सोफी और अब्दुल कयूम भट्ट अमीर तरीन उम्मीदवार। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, मरकजी वजीर दाखिला और भारतीय जनता पार्टी के लीडर अमित शाह ने हफ्ते को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला से पूछा है कि अगर आप इक़्तिदार में आते हैं तो आप कैसे जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल कर सकते हैं। जम्मू में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करता है, इसलिए ये वाज़िया कर दूं कि जब तक जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए पुरअमन नहीं हो जाता, पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वापस दे सकती है, जिसका हमने वादा किया है, चूंकि मरकज में हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और NC फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं। आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? 370 NC और कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं, लाने दोगे? जोर से बोलो, लाने दोगे? कांग्रेस पार्टी और NC गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, OBC और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? अरे राहुल बाबा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोलकर जाता हूं, जितना दम लगा दो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आप ये मान कर दो। इंजीनियर रशीद की जीत मेरे खिलाफ एक साजिश थी और ये साजिश आज भी जारी है। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अपने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए किया। उमर ने कहा कि जब मैं अपनी टोपी आपके सामने फैलाता हूं तो मैं अपनी टोपी की बात नहीं करता, बल्कि मुझे इस बात का एहसास है कि मेरी इज्जत आपकी इज्जत है और आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। उमर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जेलों से लोगों को लाकर मेरे खिलाफ खड़ा करते हैं। इस पूरे माहौल में सिर्फ जेल से लोग मेरे खिलाफ कागज क्यों भरते हैं? और वो लोग जिनका यहां से कोई लेना देना ही नहीं, जिसके पिछले हफ्ते कागज नामंजूर हुए, आखिर उसके साथ क्या अरेंजमेंट रहा कि बाकी तमाम सीटें छोड़ के उसने कहा नहीं मैं गांधरबल से लड़ूंगा। और जब गांधरबल से उसके लड़ने की खबर आई, मैंने अपने कुछ साथियों से मशवरा किया। मैंने कहा मुझे इसमें कुछ साजिश नजर आती है, लेकिन मैं इसको साबित करना चाहता हूं और साबित करने का मेरे पास एक तरीका है, लेकिन हम इसके बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। मैं ऐसा करूंगा, मैं गांधरबल के अलावा 1-2 और सीटों से फॉर्म निकालूंगा और फिर मैं किसी को नहीं कहूंगा कि मैं फॉर्म भरने कहां जा रहा हूं। मैं देखूंगा क्या होगा। हमने ना बड़गांव का ऐलान किया, न बीरवा का ऐलान किया, फॉर्म रखे और खामोश हुए। लेकिन हमारे जो दिल्ली के मुखालिफ हैं, एजेंसियां हैं, ये बाकी लोग हैं, इनको शायद दिमाग में कीड़ा बैठा कि क्योंकि मैंने इलेक्शन एक बीरवा से लड़ा है, मैं शायद इस बार भी बीरवा जाऊंगा। इन्होंने उस जेल के कैदी को पहले गांधरबल से कागज भरवाए, फिर सुबह सुबह दौड़ के उन्होंने उसको बीरवा पहुंचाया। मैंने तैयारी रखी थी बड़गांव में, उनको धोखा। अब वो बेचारा, अब वो बेचारा जिसने इनके कहने पे अपनी पूरी तैयारी बीरवा की रखी थी,
वो फंसा भी हुआ मैं, मेरे कागज हुए दर्ज बड़गाम में। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कौल और फाल में तजाद है और 1947 से लेकर वो ऐसा ही करते आए हैं। महबूबा का कहना था कि उमर अब्दुल्ला पिछले 3-4 सालों से कह रहे थे कि वो जम्मू कश्मीर में रियासती हैसियत बहाल होने तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। यहाँ तक कि उनका ये भी कहना था कि वो वजीर आला के तौर पर हर छोटे से हुक्म को मंजूर करने के लिए एलजी से भीख नहीं मांग सकते। है कि उमर साहब पिछले 3-4 साल से एक ही बात दोहरा रहे थे कि जब तक जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस नहीं होगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कतन नहीं लड़ूंगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि यूटी में इलेक्शन लड़ना, चीफ मिनिस्टर बनना, तो मैं कल एलजी के दरवाजे पे एक चपरासी की ट्रांसफ़र के लिए खड़ा नहीं होना चाहता हूँ। तो आज उन्होंने अपनी वो जो बात को उसको बदल दिया, न सिर्फ एक बल्कि दो जगह से लड़ रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा होना चाहिए कि इनके कॉल और फैल में कितना फ़र्क है, जो कहते हैं और करते क्या हैं। और यही इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ 1947 से किया है। हल्का इंतखाब बेरवा के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद शफी ने जिला सदर बड़गाम गुलाम नबी भट्ट के हमरा आज इंतखाबी मुहिम के दौरान कई इलाकों में अवामी जलसों मीटिंगों से खिताब किया। डॉक्टर मोहम्मद शफी ने राय दहंदगान से नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंतखाबी मंशूर का हवाला देते हुए कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आती है तो अवाम को काफ़ी राहत मिलेगी। उन्होंने अवाम से वोट की अपील करते हुए कहा कि 7 साल पहले उमर अब्दुल्ला ने इस हल्के के लिए जो रोड मैप तैयार किया है, जो गवर्नर राज की वजह से रुका पड़ा है, को मैं दोबारा शुरू करूंगा। जनाबी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्लाहन सुनियोक वार वार वापस सन पहचान सोन अख आइडेंटिटी सोन अख वरासत यथ मजन 357 50 पत बाकी जन कानून बनाइक अस वगर कशरस खतर कानून कशरस बुजुर्गस खतर कानून नौजवानस खतर कानून साइन बासीरत कोरन हंद खतर कानून मगर अस आव न प्रश्न की ये इलेक्शन छु तथ तनाजुरस बे नौजवान पोद योजन सन छ यम तकलीफ यम मुसीबत यमन वहियन वुछ सन नौजवान तथ तनाजुरस साबिक वजीर मनसूबाबंदी और साबिक एमएलए बांडीपुरा उस्मान मजीद ने बांडीपुरा हल्के की मुख्तलिफ इलाकों में सिलसिलावार मीटिंगें मुनक्कद की, जहां उन इज्तिमात के दौरान मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मुंसलिक रहे कई सियासी कारकुन उस्मान मजीद के साथ जा मिले। उस्मान मजीद ने नए शामिल होने वाले सियासी वर्करों का खैर मकदम करते हुए कहा कि उनके शामिल होने से बांडीपुरा के लोगों की खदमत करने में मुझे एक ताकत मिलेगा, जिससे बांडीपुरा हल्के की तरक्की को आगे ले जाने में मुझे मदद और हौसला मिलेगा। बांडीपुरा आवाम से वोट की अपील करते हुए उस्मान ने कहा कि असेंबली की तहलील के बाद यहाँ की तरक्की में रुकावट पैदा हो गई है, जिसको दोबारा शुरू करना है। आज अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने अपने उम्मीदवार इमरकदल अब्दुलरशीद हारून के हमरा अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान इमरकदल के इलाकों का दौरा किया, जहां ई रिक्शा वालों ने अपने मसाइल को लेकर मोहम्मद मुजफ्फर शाह और मोहम्मद हारून से तफसीली बात की। इस मौके पर मोहम्मद मुजफ्फर शाह और मोहम्मद हारून ने कहा कि ये एक अलमिया है कि जहां सरकार यहाँ के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने में फेल हो चुकी है, वही ये सरकार खुद रोजगार कमाने वालों नौजवानों को भी बिलावजह तंग करके उनको भी बेरोजगार रखना चाहती है। अब बड़े अदब और एहतराम से मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं, ये हमारे यूथ का मामला है। इसी तरह अगर इनकी ये स्कीम्स फेल हो जाएंगी, यही लोग फिर ड्रग्स करते हैं, यही लोग फिर शराब खानी में लगेंगे। आप इनको पुश कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी इज फॉर एवरीबडी। स्मार्ट सिटी में इसकी रेमेडी क्या है कि भाई हमको रूट दिया जाए बाज़ाब्ता तौर, इकोनॉमिकली वायबल अनइकोनॉमिकली वायबल, उसको इस तरह से मिक्स करें कि ये चल पाएँ और ये अपना EMI दे पाएँ, हर महीने EMI दे पाएँ। सो इसमें जो हम सजेस्ट करेंगे, अपने RTO साहब अगर सुन रहे हैं, SSP ट्रैफिक साहब सुन रहे हैं, भाई आपको इनको बाज़ाब्ता तौर स्टैंड देना पड़ेगा।
ये ई रिक्शास वाले जितने भी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये ग्रेजुएट बच्चे हैं, एम्प्लॉयमेंट तो गवर्नमेंट दे नहीं रही है। अब ई रिक्शास इन्होंने अपनी चॉइस खुद की है कि हम अपना रोज़गार खुद कमाएंगे, लेकिन इनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, हर जगह पे इनके साथ ज़्यादतियाँ की जाती है, चाहे पुलिस की तरफ से हो, ट्रैफिक वालों की तरफ से हैं। मैं गुजारिश करता हूँ एलजी गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, एक तो इनको इज़्ज़त की नज़र से देखिए। इनको आज तक आपने एम्प्लॉयमेंट दी नहीं, अब इन्हें जब रोज़गार चुना और जब इनको बहुत रोड पे बहुत तंग तलब किया जाता है। था जो पंथा चौक में हमारे स्टोन क्यूरीज थी, अपना खनमू में क्रेशर का मामला जो है, या ये अपना सैंड एक्सट्रैक्शन की बात है, वो बाहर वालों को ठेका दिया जा रहा है। हमारे कम से कम उसमें जो लाख लोग हैं वो मैंने देखे अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। मैं गवर्नर साहब से फिर हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ, जो यहाँ का बाशिंदा है, एक स्कीम यहाँ आई थी जब यहाँ पर टर्माइल था, उसके बाद एक स्कीम अपने जो राजेश पायलट साहब मंत्री थे उस टाइम, मरकज़ में थे, उन्होंने यहाँ स्कीम दी थी जैसे ठेकेदारों के लिए यहाँ का लोकल इंडियन रेलवेज़ में काम करेगा। यहाँ जब रेलवे बनी तब सारे लोकल यहाँ के जेएंडके के हमारे काम करते थे। इसी तरह एक्सट्रैक्शन की बात हो या स्टोन क्यूरीज की बात हो, ये लोकल लोग यहाँ करने चाहिए काम, क्योंकि हम कम से कम 1 लाख लोग इसमें बेरोज़गार हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के पहले और दूसरे मरहले में हिस्सा लेने वाले सबसे ज़्यादा पीडीपी के पास करोड़पति उम्मीदवार की तादाद है, जिसमें 21 में से 18 अमीर तरीन उम्मीदवार हैं, जिनमें पीडीपी के अब्दुल गफार सोफी 66 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के ऐलान करदा असासों के साथ सबसे अमीर तरीन उम्मीदवार हैं, जबकि दूसरे नंबर पर इसी पार्टी के अब्दुल कयूम भट्ट 55 करोड़ रुपए मालियत के मालिक हैं, जो हल्का शालिटेंग श्रीनगर के उम्मीदवार हैं। वहीं इम्तियाज अहमद शान 34 करोड़ रुपए से ज्यादा के असासों के मालिक हैं। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 18 में से 16 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों के असासे जाहिर किए हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के पास 16 में से 11 उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के पास 9 में से 8 उम्मीदवार इसी जुमरे में आते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ इलेक्शन खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।